नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे हस्तरेखा विज्ञान के जादुई सफर में। आज हम डिकोड करेंगे मस्तिष्क रेखा को। इससे पहले हमने जीवन रेखा के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि कौन सी जीवन रेखा आपके लिए शुभ है और कौन सी एक तरीके से इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हथेली में आपका दिमाग का जो जीपीएस है, एक तरीके से उसका काम करता है। ये बताती है कि आप जीनियस हो, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो या फिर लॉजिकल मास्टर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। ये तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होती है और हथेली के पार क्षैतिज रूप से चलती है, जैसे कोई हाईवे जो आपके दिमाग के सिग्नल को कैरी करता है। तो अब सवाल यह है कि ये रेखा क्या बताती है। तो दोस्तों, मस्तिष्क रेखा आपके दिमाग, सोचने के स्टाइल और डिसीजन मेकिंग की कहानी कहती है। ये बताती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कि आप क्रिएटिव टाइप के हो, जो 3 बजे रात को उठ के ये सोचना शुरू कर देता है कि अंतरिक्ष में लोग कैसे वेटलेस हो जाते हैं या ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एक तरीके से एक अलग ही टाइप का इंसान जो कुछ भी सोच सकता है, जो हर चीज को एक तरीके से ऐसे रखने की कोशिश करता है कि हर चीज को उसने से पहले से ही सोच के रखा है। तो अब मैं अगर आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में और बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक मिथक तोड़ना चाहता हूं कि लोग सोचते हैं कि लंबी मस्तिष्क रेखा मतलब जो इंसान है वो सुपर स्मार्ट। ऐसा नहीं है। ये रेखा आपकी दिमाग की गहराई और स्टाइल बताती है, ना कि आपका आईक्यू स्कोर। चलो अब हम इस मस्तिष्क रेखा को पढ़ना सीखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम एक काम करते हैं, इस रेखा को हम 4 चीजों में डिकोड करते हैं। इसकी लंबाई, गहराई, शेप और इसके ऊपर अगर कोई निशान रहता है उससे लेके हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई। अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो लंबी है और आपके हथेली के किनारे तक जाती है, तो मतलब आप एक गहरे मतलब विचारक हो। आप अगर मान लीजिए आपको कोई चीज सोचनी है, तो आप उसको 10 तरीके से सोचोगे कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई चीज आपको सामने दिख रही है तो बस जैसा वो दिख रही है आप वैसा ही सोचोगे। ऐसा नहीं है। अब अगर मान लेते हैं ये आपकी जो रेखा है ये छोटी है, तो आप जल्दी डिसीजन ले लेते हो। वो वाली बात कहते हैं ना, सीधा काम, ज्यादा सोचना नहीं। ये आपका मंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम स्मार्ट हो, इसका ये मतलब है कि आप प्रैक्टिकल ज्यादा हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, लंबी रेखा तो आप हर तरीके से सोचने वाले इंसान हैं, और अगर ये रेखा छोटी है तो मतलब कि आप फैसला जल्दी लेते हो। अब बात करेंगे गहराई की। आप अपने मस्तिष्क रेखा की गहराई देखिए, उस पर जो आप छूकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितनी गहरी है। अगर ये ज्यादा गहरी और साफ है तो आपका दिमाग लेजर शार्प है। फोकस आपका सुपर पावर है, मतलब कि आप किसी भी चीज में बहुत आसानी से फोकस कर लेते हैं। लेकिन अगर ये हल्की और फीकी है तो आप मान लीजिए आपका जो दिमाग है वो 10 जगह भागता है। आप ये भी करना चाहते हो, कुछ देर करते हो, फिर आपका दिमाग दूसरी तरफ भाग जाता है, फिर तीसरी। तो एक तरह से आप फोकस नहीं कर पाते हो। अब बात करेंगे इसके शेप के बारे में। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उसका जो शेप है यह आपके दिमाग का स्टाइल बताता है। अब जैसे ये घुमावदार है तो आप क्रिएटिव जीनियस हो। आर्ट, म्यूजिक में आपका कोई जवाब नहीं।
मतलब आप एक तरीके से ऐसे इंसान हो जो सपनों में ही सही लेकिन नई नई कहानियां बुनते हैं। अब अगर ये सीधी है तो आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो। जैसे मान लेते हैं इंजीनियर और साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो हर चीज में एकदम लॉजिक ढूंढते हैं कि ये चीज कैसे हुई, और इंजीनियर जो होता है उसका भी लगभग ऐसा ही होता है कि हर चीज में लॉजिक चाहिए। तो आप इस तरीके के इंसान हो। अब अगर वो नीचे की तरफ झुकी हुई है तो आप इमोशनल हो। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप दिल से ही ज्यादा सोचते हो, दिमाग से सोचते हो पर कम सोचते हो। अब निशान की बात करते हैं। अब आप अपनी रेखा को देखिए, उसमें अगर कोई निशान है, जैसे कि अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये टूटी हुई है, तो आप हमेशा कुछ बड़ा शिफ्टिंग का देखते हो या सोचते रहते हो। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको जॉब से एक तरीके से आप सूटेबल भी हो, आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन आप ये सोचते रहते हो हमेशा कि नहीं, अब मुझे इसको भी क्विट करके और आगे बढ़ना है। इसलिए आप क्या करते हो, अपनी अच्छी जॉब को भी क्विट करने की कोशिश करते हो। उसके अलावा आप कोई एक चीज सीख लेते हो तो उससे आपका मन नहीं भरता, आप ये भी कोशिश करते रहते हो कि मैं नई से नई चीजें सीखूं। अब अगर ये इसके अंदर क्रॉस है या छोटे कट हैं, तो एक तरीके से आप मेंटल स्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस्ड रहते हो और डिसीजन लेने में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो ये वाली बात हो जाती है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि कौन सा कोर्स चुनूं, ये चुनूं या वो चुनूं। या मान लो जॉब कर रहे हो तो आप सोचते हो ये जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं। मतलब कि एक तरीके से हर चीज में कंफ्यूजन होना आपके लिए। अब एक द्वीप जैसा अगर बन रहा है, तो जैसे लूप का निशान हो गया कि थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर नीचे टाइप का, तो ये आपके तनाव को दिखाता है। वो वाली बात है कि आप इतने तनाव में रहते हो। आप मान लीजिए एग्जाम देने के लिए बैठे हो, आपने बहुत पढ़ा है, आपने सब तैयारी की है, लेकिन होगा ऐसा कि अचानक कुछ ऐसा होगा आपके दिमाग में कि आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे। आपकी जो इतनी सारी मेहनत है, सारी चीजें पता नहीं कैसे वो बर्बाद हो जाएंगी। अब मान लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा में से भी कोई छोटी मोटी रेखा निकली है ऊपर की ओर। मतलब कि ये है कि आपको अलग अलग नए नए आइडियाज आते हैं जो कोई नहीं सोच पाता, आप वैसे आइडियाज सोच लेते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ है तब तो ये बात है, लेकिन अगर नीचे की तरफ है तो फिर से वही मेंटल स्ट्रगल। तो इससे बचने का तो कोई वैसा तरीका नहीं है, लेकिन कम करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। योगा, मेडिटेशन और भी बहुत सारी चीजें वो आपको करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं शुरुआत और अंत की। अगर आपकी जो जीवन रेखा है ये आपके मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है, तो इसका मतलब आपका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस है। अगर आपकी जीवन रेखा से थोड़ा सा अलग है तो आप इन मतलब एक तरीके से अलग सोचने वाले इंसान हो, सबसे हटके और अलग सोचते हो और गहराई तक सोचते हो, हर चीज की तह तक जाना चाहते हो। अब कुछ दुर्लभ विशेषताएं की बात करें। जैसे एक दुर्लभ विशेषता ये कि अगर आपकी हथेली पे एक तरीके से दो समांतर मस्तिष्क रेखाएं हों, मतलब कि ऊपर नीचे आपको दो रेखाएं दिखें, तो इसका मतलब ये है कि आप सुपर टैलेंटेड हो। आपके पास दो मतलब दिमाग है एक तरीके से, एक दिमाग क्रिएटिव वाला है, एक लॉजिकल वाला। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके एक ही कंप्यूटर के लिए दो सीपीयू है, बस उसी तरीके से। अगर स्टार जैसा है तो ये सुपर सक्सेस या मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा ब्रेन पावर है उसको दिखाता है। एक तरीके से आपके पास ऐसे आइडियाज होते हैं जो वायरल वाले होने हो। तो दोस्तों, अब मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि मस्तिष्क रेखा कैसी होनी चाहिए, उसकी गहराई, उसका शेप और भी सारी चीजें। तो अब आप अपनी मस्तिष्क रेखा को देखिए और सोचिए कि क्या ये सारी चीजें
आपके मस्तिष्क रेखा के लिए जो मैंने बताई है वो सही है। उसके अलावा आप अपने हाथ को अपने किसी दोस्त या किसी ऐसे इंसान के साथ मिलाइए जिसके बारे में आप सब जानते हो, कि उसका हाथ देखें तो आपको ये पता चले कि हाँ, मेरे हाथ में और उसके हाथ में फर्क क्या है। तो उससे आप इस हस्तरेखा विद्या को और अच्छे से सीख पाएंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी और जो जितनी रेखाएं हैं उसके बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।